लेकर आपको बताने जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा में बड़ी धांधली कैसे हुई। वायरल स्क्रीनशॉट की जांच कर रहे मैप आईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को सौंप दी है। जांच में यह बात सामने आई है कि एग्जाम सेंटर में रहते हुए रिमोट एक्सेस के जरिए कोई तीसरा व्यक्ति पेपर दे रहा था। इस हेराफेरी को संगठित तरीके से किया गया। धांधली को कोई आसानी से नहीं पकड़ सके, इसके लिए बड़े ही टेक्निकल तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी की गई। तो चलिए जानते हैं परीक्षा में कैसे गड़बड़ी की गई। एग्जाम सेंटर में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ही कंप्यूटर सिस्टम रैंडमली आवंटित होते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर में अलग से कुछ सिस्टम रखे जाते हैं जिनकी जरूरत पड़ने पर उन्हें परीक्षार्थियों को दिया जाता है। ये सिस्टम उसी सर्वर से कनेक्ट होते हैं जिससे बाकी सिस्टम कनेक्ट रहते हैं। इसी रिजर्व सिस्टम में से एक सिस्टम को रिमोट एक्सेस पर लिया गया और रोल नंबर 23165920 से कनेक्ट किया गया। फिर उस सिस्टम को एनीडेस्क वेबसाइट की मदद से सेंटर के बाहर किसी और सिस्टम से कनेक्ट किया गया, जिसके बाद उस पेपर को बाहर बैठे व्यक्ति ने सॉल्व किया। चलिए वायरल हुए स्क्रीनशॉट से समझते हैं कि कैसे ये धांधली पकड़ाई में आई। इस मामले में साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरल पर्चे के ऊपरी हिस्से में दिख रहे टॉप बार में ये सच छुपा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये स्क्रीनशॉट एग्जाम सेंटर की मशीन का नहीं है, ये बाहर की मशीन का है, जिसमें एनीडेस्क जैसे किसी वेबसाइट का बार और नीचे विंडो टास्क बार भी डिस्प्ले हो रहा है। यदि ये एग्जाम सेंटर की मशीन का होता तो पेपर के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखता। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों में 3 लोगों की मुख्य भूमिका है। पहला है परीक्षार्थी, जिसका रोल नंबर 23165920 था, जिसने पास होने के लिए गलत तरीका अपनाया। दूसरा है इन्विजिलेटर। 25 मार्च को परीक्षा के दिन इन्विजिलेटर ने सिस्टम को रिमोट एक्सेस देने में मदद की। तीसरा है परीक्षा एजेंसी एडुक्यूटी। सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं कि इसमें सेंधमारी ना हो पाए। एप्लीकेशन की सिक्योरिटी फायरवॉल का एक्सेस एग्जाम सेंटर को भी मिला हुआ था। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन मलेश श्रीवास्तव का कहना है कि जांच रिपोर्ट का परीक्षण चल रहा है। एफआईआर के सवाल पर उन्होंने नाराज होते हुए कहा कि एक बार परीक्षण हो जाए उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। हम आपको ये भी बता दें कि सागर के जिस परीक्षा सेंटर ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में ये गड़बड़ी हुई, ये कॉलेज प्रदेश सरकार के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है। देखा जाए तो ये सवाल काफी बड़ा है कि चल रही जांच में सबूत और आरोपी सामने आते हैं या फिर ये जांच प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है।